नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर सहारनपुर हाईवे की तरफ जाने वाले मार्ग का दृश्य है। ये जो सड़क है ये पावी रोड तक जाती है। इसके सड़क के राइट साइड में ये जो आप निर्माण देख रहे हैं, इस निर्माण को बॉलीवुड अभिनेता नवाब शाह और प्रॉपर्टी डीलर इरफान चौधरी की गुंडागर्दी से करवाया गया है। नवाब शाह ने मधु व्यास और आशा व्यास के मकान के आगे की ज़मीन की दाईं ओर जो पुस्ता सड़क है, उस सड़क को दूसरे बंदे को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बेच दी। तब से ये विवाद चरम पर हो गया। ये जो बिजली के पाइपलाइन आप देख रहे हैं, इन बिजली के 33,000 केवी और 11,000 केवी की लाइन को नवाब शाह अपने प्रभाव से और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से अंडरग्राउंड करवाने का प्रयास कर रहा है, ताकि इस भूमि को वो बेच सके। पिछले काफ़ी समय से मधु व्यास और आशा व्यास से इनका विवाद चल रहा है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये मधु और आशा व्यास के उत्तर दिशा की ओर ज़मीन का दृश्य है। यहाँ अवैध निर्माण करवा लिया गया है। इस कारण नवाब शाह मधु और आशा पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप लोग भी ये पुस्ता सड़क को खरीदो, नहीं तो आगे के अंडरग्राउंड बिजली तार डालकर आगे की ज़मीन को भी बेच दिया जाएगा। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य पावी सड़क से दिल्ली तक 5 किलोमीटर तक का ऐसा ही दृश्य है। लेकिन नवाब शाह का कहना है कि हम इस भूमि को बेचेंगे क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। ये अंदर कॉलोनी में जाने का रास्ता है। यहाँ कॉलोनी बसी हुई है, कई तरह के लोगों का मकान है। और ये देखिए आप दृश्य, ये इस सड़क को नवाब शाह ने अपने प्रभाव धनबल बुजबल से बंद करवा दिया सड़क को, जिससे मोहल्ले के लोगों का आवागमन बाधित हो गया। मधु और आशा का कहना है कि हमारा जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे मकान के आगे की भूमि को भी इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी हमने एफआईआर अंकुर विहार थाने में दर्ज करवा रखी है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये पहले का दृश्य है, जब कोई विवाद नहीं था उस समय का ये आप दृश्य देख रहे हैं। जब से इस ज़मीन के आगे सड़क और पुलिया का निर्माण हुआ है और इसकी चौड़ाई बढ़ी है, तब से भूमाफिया इस ज़मीन पर कब्ज़ा कराने और करने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं। नवाब साहब भी इस मामले में सबसे आगे है और परेशान कर रहा है। नमस्कार। ये जो लोनी में रामेश्वर पार्क विस्तार योजना की ज़मीन का जो विवाद चल रहा है, अभिनेता नवाब शाह और पड़ोसी प्रॉपर्टी डीलर इरफान चौधरी द्वारा आशा और मधु व्यास को जो परेशान किया जा रहा है, उनका मैं साक्षात्कार के माध्यम से इनकी पीड़ा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा जी, आपका नाइट दूत स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। मधु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मधु व्यास। आपको नवाब शाह की जो ज़मीन है नहीं, आप कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन नहीं है, इसके बावजूद भी वो आपको परेशान क्यों कर रहा है? पहले आप आशा जी बताइए।
जी सर, वो नवाब साहब है, वो बोल रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि ये ज़मीन हमने 2011 में खरीदी हुई है। वो हमें अब जगह जगह जो बची हुई है, जो हमारे घर के आगे जो जगह बची हुई है, वो ज़बरदस्ती कह रहा है कि हम उसे खरीदें, और नहीं तो वो उस पे दूसरे लोगों को बेचने की कोशिश कर रहा है। मधु जी, आप ये बताइए कि आपने ज़मीन खरीदी, ये विवाद कब से चालू हुआ? ये विवाद अभी पिछले 4 महीनों से चल रहा है। ज़मीन हमने 2011 से ली हुई है, करीब 12 साल हो गए हैं। वो जो कि हमने नवाब साहब के पिताजी से खरीदी थी। लेकिन आज नवाब साहब के खड़ा हो गया है कि ये ज़मीन हमारी है। 4 महीनों से हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। नवाब साहब प्लस उनके साथ वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर जो इरफान जी है, वो भी मिले हुए हैं। और वो क्या है, इस चीज़ों को नकली बना के, फर्जी कागज़ात बना के और उसको बेचा जा रहा है। एक तरह से पैसों की फंडिंग की जा रही है। इससे ये हमें हमारी ज़मीन से हमें खतरा है कि वो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। आपके पड़ोसी की जो ज़मीन के आगे की उन्होंने दीवार बना ली है, तो आपने कोई ऐतराज़ नहीं किया? हमने बहुत ऐतराज़ किया है, उन्होंने ये है जो गलत कागज़ बनाए हैं। गलत कागज़ बनाकर उनको भी जगह उनसे जगह खरीद ली है और हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि हम ये आगे की जगह खरीदें। उसने ₹100 के एक गलत एफडीएफ बना के उसके ऊपर दूसरे लोगों को भी बेचने की कोशिश की थी। फिर हमने इसके पुलिस की भी सहायता ली है, पुलिस ने भी हमारी सहायता की है। इससे क्या है कि हमें थोड़ी राहत मिली है अब। तो उनको बेदखल फिर किसने किया? पुलिस प्रशासन से डीएसपी के साथ गए थे हम, वहाँ पे पुलिस आई थी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। आपने पुलिस के अलावा कहाँ-कहाँ शिकायत की? हम पुलिस के अलावा एसडीएम के पास गए थे, वहाँ पे जो था चौकी प्रभारी है उनके पास गए थे, फिर अंकुर विहार थाना में हम गए, तो वहाँ से हमें उनका सहयोग मिला। उनका सहयोग मिलने के बाद हमें थोड़ी-सी राहत मिली तो हम अपना काम कर पाए। लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं मान रहा है, डेली हमारे बीच में आके कभी कुछ कर ही रहा है। अभी आपकी जगह के आगे वहाँ जो बिजली के जो तार है, उसको वो अंडरग्राउंड करवा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे! हमने उसको बहुत मना किया था, लेकिन हम फिर एक्सेल साहब के गए। हम एक्सेल साहब के पास गए, हमने लिखित रूप में उसको एप्लीकेशन दी है कि ये जगह खाली 2 ही लोगों के 2 ही मकान के आगे की कार्रवाई हो रही है। अगर ये पूरी जगह हो, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ये 2 ही जगह पे हो रही है, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो तार हटा के हमारे घर की आगे की जगह को बेच सके, वो भू-माफिया है। तो आपको पता है कि वो आगे की ज़मीन बेच रहा है, तो आप केवल एसडीएम के पास गए, विद्युत विभाग के पास आप गए? जी, हम विद्युत विभाग के पास गए, वहाँ के जो एक्शन साहब हैं उनसे मिले, फिर उन्होंने मौके पे एसडीओ साहब को भेजा, जिन्होंने कार्रवाई की और देखा कि हाँ, ये गलत हो रहा है। लेकिन वो नहीं मान रहा है, लेकिन उनकी मदद से हमने वहाँ एप्लीकेशन दी और वहाँ काम रुकवाया है उनका। अभी वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एसडीएम की आने की वजह से हमें ये राहत मिली है कि अभी वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमें उम्मीद है कि योगी सरकार जी है जो ये हमारी बात सुनेंगे और वो हमारी हेल्प करेंगे ज़रूर से। अब आप सरकार से और क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि योगी सरकार में बड़ों-बड़ों को हेल्प मिल रही है, लेकिन आज एक हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू महिला प्रताड़ित हो रही है, एक ज़मीन के लिए, जो कि तीसरा बंदा आके यहाँ पे आज कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। तो मेरी योगी जी से यही अपील है कि हमें यहाँ से इन भूमाफियाओं को यहाँ से हटाया जाए और इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये जो विवाद है अभी चालू क्यों हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये तो सर जो काफ़ी अभी कुछ दिन पहले ही हम राजस्थान गए हुए थे, पीछे से इन बंदों को पता चल गया कि यहाँ कोई नहीं है, तो उन्होंने कब्ज़ा करने के उद्देश्य से पहले तो हमारा बना-बनाया मकान तोड़ दिया और फिर वहाँ पे दीवार भी बना दी और वो चाह रहे हैं कि उनके कहने से हम आगे की ज़मीन ले लें, जबकि वो ज़मीन पुस्ता रोड पे निकल रही है, जो कि हम पावी चौक से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली डीएलएफ तक वो सेम रोड है और वो पुस्ता रोड है, तो वो ज़मीन खरीदी नहीं जा सकती, सर्विस लाइन भी चल रही है वहाँ पे। हम पे तो दबाव बनाया जा रहा है। आप दोनों के अलावा मोहल्ले के कोई अन्य लोग हैं, पड़ोसी है, वो कोई ऐतराज़ नहीं कर रहे हैं? सर कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐतराज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने जो जगह खरीद ली ना, उस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम यही चाहते हैं जो उसने जगह खरीदी है, वो भी टूटी जाए, ताकि हम सब एक जैसे हो सकें। वो कौन है बंदा? वो है मनोज लूनावत, प्रेम लूनावत। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पड़ोसी ने जगह खरीदी, उसके बाद से आपको परेशान किया जा रहा है। हाँ जी, पड़ोसी ने जो जगह खरीदी उसके बाद हमें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया है वहाँ पुस्ता रोड का, आने-जाने वालों की समस्या हो रही है ना, क्योंकि आवागमन का रास्ता ही रुक चुका है वहाँ पे। लेकिन उसने खरीद लिया ना तो वो और हावी हो रहा है कि भई इसने ले ली तो मेरी और भी लोग ले लेंगे और वो पैसे की फंडिंग कर रहा है और कुछ नहीं है उसमें। परेशान किया जा रहा है, एक मुस्लिम आके हिंदू लोगों को परेशान कर रहा है। दोस्तों, आप आशा और मधु व्यास है।
इनका कहना है कि हमारा आवासीय मकान रामेश्वर पार्क विस्तार लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। वहाँ अभिनेता नवाब शाह और उसका मौखिक पार्टनर इरफान चौधरी दोनों मिलकर हिंदू ब्राह्मण महिलाओं के साथ अत्याचार करके धन बल और भुजबल के आधार पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए इनकी आगे की ज़मीन को पुस्ता रोड को बेचना चाहता है। अगर जबकि इनकी ये जो ज़मीन है उसके पिता ने ही बेची थी। उस वक्त सिंगल सड़क थी, वहाँ सड़क की चौड़ाई नहीं थी, आवागमन सही ढंग से नहीं होता था, तब परेशानी थी। उस वक्त इतनी ज़मीन की कीमत नहीं थी। लेकिन पिछले 6-8 महीने के बाद ये परेशानी चालू इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ सड़क चौड़ी हो गई और वहाँ ज़मीनों की कीमत हो गई। तो फिर नवाब शाह इरफान चौधरी जो स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर है, उसने कूट रचित दस्तावेज से उस ज़मीन को इनके पड़ोसी मनोज लोणावत को बेच दी। और इनको यह कहा जा रहा है कि अगर ये पड़ोसी मारवाड़ी ज़मीन ले सकता है तो आप इस ज़मीन को क्यों नहीं खरीद सकते। ये ज़मीन मेरी है, आप इसको लो, नहीं लेंगे तो हम इसको कब्जा कर लेंगे या किसी अन्य को बेच देंगे। अब इनकी योगी सरकार से ये मांग है कि हमारे को न्याय दिलाओ ताकि हम अपना जीवन सही ढंग से यापन कर सके। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ डीजे जजत, नमस्कार।